हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9 का ये टॉपिक है। अलजेब्रा की स्टार्टिंग यहीं से होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण की, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ एक लिखा है एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समीकरण की। समीकरण क्या है, ये लिखा है यहाँ पर इक्वेशन। समीकरण होता क्या है, तो हम जानना चाह रहे हैं। हम जानते हैं, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण। समीकरण एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों का एक ऐसा संबंध जिसके बीच में बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है। एक या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों, एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों का एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है, समीकरण कहलाता है। कोई आपसे पूछे समीकरण क्या है, समीकरण की डेफिनेशन क्या है, तो एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों का एक ऐसा संबंध, एक संबंध जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है, समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा 3x + 5 = 8। नेक्स्ट है 2x + 5y = 7। आपको समझ में आया होगा कि समीकरण होता क्या है। एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों के एक संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है, समीकरण कहलाता है। अब ये लिखा है चर। चर मीन्स होता है, अंग्रेजी में से बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, देखिए सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। चैप्टर से जुड़ी हुई बातों को अगर जान लेंगे तो प्रश्न को समझने में आसानी होगी। हाँ, वीडियो आप पूरी देखें। देखिए चर इसे बोलते हैं वेरिएबल्स। आपने पढ़े होंगे चर और अचर। चर क्या होता है, चर हम किसे कहते हैं, प्रश्न होता है चर या वेरिएबल्स। देखिए किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। किसी समीकरण में प्रेजेंट अज्ञात, यानी जो ज्ञात नहीं, अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 = 3। 2x + 5 = 3, जहां x एक चर राशि है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ चर क्या है। अब देखिए चर के बाद नंबर आता है अचर राशि का। अचर क्या होता है, अचर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में हम कांस्टेंट। चर और अचर, चर और अचर के बिना अलजेब्रा हमारा अधूरा है, हमारे समीकरण अधूरे हैं। तो समझ लीजिए अचर राशि क्या है। अचर राशि स्वयं में एक संख्या है। अचर राशि स्वयं में एक संख्या है
या किसी समीकरण में उपस्थित अचर राशि को हम बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, अचर राशि स्वयं में एक संख्या है, या जो ज्ञात है, जो ज्ञात राशि को हम अचर राशि भी कहते हैं। या हम लिख सकते हैं या ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। समीकरण में ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ज्ञात क्या है, मैं 3x + 5 = 7। यहाँ 5 और 7 अचर राशियाँ हैं, वेयर 5, 7 अचर राशि। ठीक है, देखिए समीकरण हो गया, चर हो गया, अचर हो गया। अब एक रह गया आपका समीकरण की घात। समीकरण की घात जिससे बोलते हैं पावर ऑफ एन इक्वेशंस। पावर ऑफ एन इक्वेशन किसी समीकरण में। देखिए समीकरण की घात को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आप समझ लीजिए। ये सबसे पहला हमने ये दूसरे नंबर की जो हेडिंग को उठाया, चर। चर के ऊपर जो घात आती है, चर के ऊपर जो अधिकतम घात आएगी, उस वही समीकरण की घात कहलाती है। मैं इसको लिखना चाहूँगा, किसी समीकरण में चर की अधिकतम, किसी समीकरण में, किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है। किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, अब जैसे आपके सामने फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, x³ + 5x² + 2 दिया है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात के x वेरिएबल पर कितनी है, 3 है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस समीकरण में इस समीकरण में सबसे बड़ी घात 3 है। देखिए यहाँ पर x पावर 3 है। आपको समझ में आया होगा। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, मैंने आपको एक चर। अब देखिए मैं आपको बात बताना चाहूँगा, मैंने चर और अचर राशियाँ आपको बता दी। चर कौन सी होती है, अचर कौन सी होती है। किसी समीकरण में प्रेजेंट अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। जैसे अज्ञात, x की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, हम इसको ज्ञात करेंगे। और अचर राशि जहाँ x एक चर राशि है। सेकेंड नंबर पर अचर, कॉन्स्टेंट नंबर। अचर राशि स्वयं में एक संख्या है, अचर राशि स्वयं में एक संख्या है। या किसी समीकरण में ज्ञात राशि को, किसी समीकरण में ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। जैसे 5 है और 7 है। ठीक है, ज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं, किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को हम अचर राशि कहते हैं। यहाँ पर 5 और 7 दोनों ही अचर राशियाँ, क्योंकि 5 की कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी और 7 की कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी। ये हमें ज्ञात है, ऑलरेडी ये ज्ञात है। 7 7 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा समीकरण की घात, पावर ऑफ एन इक्वेशन। किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात समीकरण की घात कहलाती है। जैसे x³ + 5x² + 2। इस समीकरण में सबसे बड़ी घात ही 3 है। अब देखो, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रैखिक समीकरण। ये वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया, ये एक बेसिक नॉलेज थी इस चैप्टर के बारे में। अब मैं रैखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। तो देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए रैखिक समीकरण,
रैखिक समीकरण क्या है? ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक घात होती है और किस पर होती है? चर पर। ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा समीकरण चर पर एक घात हो। रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें चर पर एक घात हो रैखिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा 3x + 2 = 7। ये एक रैखिक समीकरण है, यहाँ पर x पर एक घात है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2x + y = 7। यहाँ x पर 1 है और y पर भी 1 है। उपरोक्त ये दोनों समीकरण ही रैखिक समीकरण है। ये दोनों समीकरण ही रैखिक समीकरण। ठीक है, आपको रैखिक समीकरण के बारे में पता लग गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए बात चल रही है एक चर वाले की। ठीक है, बात चल रही है एक चर वाले की। अब देखिए कौन कौन से पद, अगर प्रश्न आ जाए कि कौन कौन से समीकरण रैखिक समीकरण हैं अथवा नहीं, प्रश्न आ जाए बताइए भाई व्हाट इज रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है या कौन कौन से इसमें रैखिक समीकरण है। मैं आपके सामने 3-4 प्रश्न रख रहा हूँ। देखिए पहला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रश्न में, क्वेश्चन, रैखिक समीकरण है अथवा नहीं। देखिए प्रश्न आ रहा है रैखिक समीकरण है अथवा नहीं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये आया सबसे पहले आपके सामने x = 0। लिखते हैं x = 0। यहाँ पर x पर कितनी पावर है? पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा x = 0। क्या ये रैखिक समीकरण है? आपसे पूछा जाए क्या ये रैखिक समीकरण है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिस पर एक घात हो। यहाँ पर एक घात है, जी हाँ यहाँ पर एक घात है। आप लिख सकते हो यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए ये बताइए ये रैखिक समीकरण है या नहीं। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न मैं रख रहा हूं 1/2 x + 1 = 2x + 3/4। अब देखो कैसे चेक करें कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं। रैखिक समीकरण की डेफिनेशन में आपको बता रखी है कि रैखिक समीकरण में x पर कितनी घात होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ से फेस कर रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2x, ये इसको इधर लाओ, माइनस का 2x हो जाएगा और 3/4 ये उधर जाएगा माइनस का 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ 2 हो गया, यहाँ x माइनस 1 का भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 2x, यहाँ 4, ये हो गया 3 - 4।
ये हो गया x माइनस 4x अपॉन 2 और ये हो गया माइनस 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3x/2 और ये -1/4 माइनस माइनस प्लस। अब आप देख सकते हैं कि अब आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यह रैखिक समीकरण है। यहाँ पर x की कितनी पावर है? 1 पावर है। हाँ, लिख सकते हो यह है रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा होगा आपको बात। अब हम आपके सामने एक प्रश्न और रखते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने देखो यहाँ से रख रहा हूँ, बाई प्लस 1/बाई बराबर 1/2। देखिए ये रैखिक समीकरण है। अब आप यहाँ देखो, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे अगर पूछा जाए रैखिक समीकरण है अथवा नहीं, तो यहाँ आप देखिए ये बाई अंश में लिखा है और ये बाई हर में लिखा है। यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है, लेकिन ये अपॉन में है और ये अंश में है, ये हर में है, तो इसके नीचे हम एक मान लेते हैं और फिर इस प्रश्न को करते हैं। तो क्या होगा, बाई हो गया एलसीएम में, एक का भाग देंगे बाई में, बाई बार गया, और क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1/2। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या किया, ये प्रश्न है आपका, मैंने बाई को एलसीएम ले लिया, बाई एक का भाग बाई में दिया, बाई बार गया, बाई का ऊपर मल्टीपल किया, बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई बराबर 1/2, बाई स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 बाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर बाई, ये हो गया 2 बाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर बाई। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बाई की अधिकतम घात है 2, अतः यह रैखिक समीकरण नहीं है। अतः यह रैखिक अतः यह समीकरण रैखिक नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको सही लगा होगा। अब देखिए ये मैंने आपको समझा दिया, ये रैखिक समीकरण है अथवा नहीं। आपकी अपनी बुक से इसको जरूर करें। क्लास 9th का ये टॉपिक है, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण का, शायद 3rd चैप्टर होगा, देख लेना आप अपने बुक्स में। 3rd चैप्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को करने से आपका आधार मजबूत होगा, अलजेब्रा मजबूत होगा। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब बात आ रही है एक चर राशि वाले, अगर एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, अभी तो रैखिक समीकरण की बात आ रही थी कि हम उसमें डिफाइन कर रहे थे कि एक घात वेरिएबल पर है अथवा नहीं। तो हमने देखा कि रैखिक समीकरण एक किसी पर घात 2 आ रही है तो वो रैखिक समीकरण नहीं है, और किसी पर 1 आ रही है तो रैखिक समीकरण है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक चर राशि। अब हमारे टॉपिक की बात आ रही है एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण की। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण की। अब ऐसा समीकरण जिसमें केवल ऐसा समीकरण देखिए जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, अगर 2 वेरिएबल आ जाएं तो वह चर राशि वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ऐसा समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, या इसकी डेफिनेशन पहले दिखा देता हूँ। ऐसे समीकरण, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, या मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस तरह से कि ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले और एक चर राशि वाले अगर समीकरण हैं तो वही चर राशि वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसका समीकरण का क्या होगा। यहाँ 3x + 5 बराबर 2x + 1। यहाँ देखिए एक ही वेरिएबल है तो यह चर राशि वाले रैखिक समीकरण हैं। दूसरा 5/-2 बराबर 3 प्लस, और इतना हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर अकेला बाई है, यहाँ पर x है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। अगर आपके सामने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि एक चर राशि एक ही राशि होनी चाहिए। अगर आपके सामने
इस तरह से कोई रैखिक समीकरण आ जाए, देखो यहाँ पर एक है पावर, यहाँ पर भी एक है। रैखिक समीकरण की पहचान होती है कि घात एक हो, पहली बात घात एक हो और वेरिएबल एक हो। रैखिक समीकरण की पहचान है घात एक और घात एक और चर एक। अब यहाँ पर चर कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो यह एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं यह एक, क्योंकि यहाँ पर दो चर आ गए, एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण नहीं। समझ में आया आपको कि रैखिक समीकरण को कैसे पहचानते हैं। यहाँ आपको लिखा है, आप समझ रहे होगे, एक चर, ओनली वन चर, ओनली वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है समीकरण के अंदर अगर दो वेरिएबल आते हैं तो वह एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण नहीं है। वो रैखिक समीकरण तो है लेकिन वो एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पर x और y लिखा है, यहाँ दो चर हैं। यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है यह एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ कितने चर हैं, दो चर हैं, एक ये और एक ये। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं एक चर और एक चर, यानी कितने चर हैं, दो चर, दो वेरिएबल मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको हल कैसे करते रैखिक समीकरण को। रैखिक समीकरण को हल करने का क्या तरीका है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। देखिए अब रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो आप समझ लो। जैसे मेरी भाषा में तो मैं ये कहता हूँ LHS बराबर हो जाए RHS, यानी दायां पक्ष हो जाए बराबर बायां पक्ष। सिंपल पहचान, LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर हो जाए दायां पक्ष के। ठीक है, लेकिन इसका भी एक इसकी भी एक डेफिनेशन है। समीकरण के बाएं पक्ष का मान उसके दाएं पक्ष के मान के बराबर हो जाए तो रैखिक समीकरण हल हो जाता है। जैसे आपके सामने एक रैखिक समीकरण दे दिया जाए, जैसे मैं एक समीकरण रखता हूं यहाँ पर, रैखिक समीकरण, समीकरण x+2 बराबर 3x+1, या मैं दूसरा समीकरण लेता हूं जिससे इसको बाद में लूँगा। मैं लेता हूँ दूसरा समीकरण ले रहा हूँ 3x+1, यहाँ कर दे रहा हूँ 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, x+5 बराबर 3x+1, और एक इक्वेशन आपको दे दी जाए x बराबर 2, x बराबर 2। देखिए रैखिक समीकरण का हल करने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया LHS बराबर हो जाए RHS के, यानी बायां पक्ष बराबर हो जाए दायां पक्ष के। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा रैखिक समीकरण x+5 बराबर 3x+1, x बराबर 2 का हल है अथवा नहीं। बात समझ में आई। लिखा है समीकरण x+5 बराबर 3x+1, x बराबर 2 का हल है या नहीं, यानी कहने का मतलब है बायां पक्ष बराबर हो जाए दायां पक्ष के। तो रखते हैं पहले LHS में x+5, अब x बराबर 2 रखो, 2+5 बराबर 7। ठीक है, अब RHS में रखो 3x+1, क्या होगा 3 × 2+1, क्या लिखेंगे 7 बराबर 7 हो गया, यानी LHS बराबर RHS। दिया हुआ समीकरण हल है। आप समझ रहे होंगे ये किस तरीके के प्रश्न है, इसको किस तरीके से हम करते हैं। अब एक मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं, वो भी देखता हूं हल है या नहीं। देखिए आपको ये समझ में आया होगा रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन को कैसे हल करते हैं।
x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 1, x बराबर 2। ये एक चर राशि वाले हैं क्योंकि x यहाँ पर भी और एक x यहाँ पर भी। एक चर राशि वाले का मतलब होता है दूसरा कोई वेरिएबल उसमें मौजूद ना हो उस समीकरण के अंदर। यहाँ समीकरण x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 1 हो गया, x बराबर 2 का हल है या नहीं। LHS ये सॉल्व हो गया, RHS ये हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, वह समीकरण का हल है या नहीं। देखो मैं ऐसी जगह लिख रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5, और यहाँ ले रहा हूँ x प्लस 7, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका x रॉट 2। यह समीकरण लिखा है, यह समीकरण 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 7 x रॉट 2 का हल है या नहीं। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं हल है अथवा नहीं। तो LHS पहले उठाते हैं 2x प्लस 5 और x बराबर क्या रखते हैं यहाँ 2 इंटू 2, ये लिखते 2 दूनी 4, कितने हो गए 5 और 4 9 हो गए, है ना। यहाँ रखते हैं x प्लस 7 में, टू प्लस 7, ये कितना हो गया 9। अब यह भी बराबर है, दिया हुआ समीकरण कैसा है बराबर है। अब आपके सामने अगर मैं इस तरह का कोई समीकरण ले लूँ कि वह समीकरण बराबर ना हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया हुआ समीकरण रैखिक समीकरण का हल है, यानी x बराबर 2 दिए हुए समीकरण का हल है। अगर हम इसी समीकरण में x बराबर 1 रखें तो क्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 5, आपको x की जगह लिखना है तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम रखेंगे 1 तो 7 प्लस 1 बराबर 8। तो अब यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS। दिया हुआ समीकरण x बराबर 1 का हल नहीं है, तो ये दिया समीकरण x बराबर 1 का हल नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आज हमने आपको बताया एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अगर मैंने इसको क्रिएट किया है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एटसेट्रा, इसके बारे में जिस तरीके से टॉपिक को बेसिक से लेकर ऊपर तक ले जाना है, अगर इसमें पहला ये वॉल्यूम मैंने इसको बनाया है, इसके अंदर अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें, जिससे आगे की वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।